Hello friends, Assalamu alaikum. आमिर अलीना गाइस हियर फ्रॉम यूट्यूब चैनल अपडेट केमिस्ट्री। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। आज हम वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम ऑन इट्स प्योर लिक्विड स्टेट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हम जो है इसको कहते हैं जब एट इक्विलिब्रियम जो है पार्टिकुलर टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है दोस्तों? इधर देखें, ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया है? वाटर को रखा है, इसमें हमारा वाटर मौजूद है। वाटर को क्या करेंगे? हम हीट करेंगे, इसकी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे इंक्रीज होगी, मॉलिक्यूल ये क्या होंगे? हीट अप होना शुरू करेंगे। जैसे हीट अप होना शुरू करेंगे, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये सरफेस से मॉलिक्यूल क्या होंगे? इवापोरेट होंगे। इवापोरेट होंगे तो ये हमारा जो है सिस्टम क्या होगा? क्लोज सिस्टम होगा। क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि हमारे जो है मॉलिक्यूल जो है वो बाहर नहीं जा पाएंगे, वो जो है ऊपर जाएंगे। वो कंटेनर के जो मतलब उसका जो है ऊपर वाला जो है कंटेनर के ऊपर जो है ढक्कन दिया होगा, उसमें क्या करेंगे? मॉलिक्यूल जो है उसको टकरा के वापस आएंगे। जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएंगे उतने मॉलिक्यूल रीबेक होंगे, वापस होंगे। उसमें हमारा जो है किलो सिस्टम होगा और टेम्परेचर क्या होगा? हमारा पार्टिकुलर टेम्परेचर होगा। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर एट इक्विलिब्रियम ऑन इट्स प्योर लिक्विड स्टेट एट a particular temperature is called vapor pressure। एट इक्विलिब्रियम स्टेट इधर जो है हमारी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेट इसको शो कर रही है कि हमारे जितने मॉलिक्यूल्स जो है वो एवापोरेट होंगे, जो है लिक्विड के सरफेस से ऊपर जाएंगे वेपर्स की फॉर्म में, उतने मॉलिक्यूल्स हमारे क्या होंगे? रीबेक होंगे। क्या होंगे? वापस लौट के आएंगे। जितने मॉलिक्यूल हमारे एवापोरेट हो जाएंगे उतने मॉलिक्यूल्स रीबेक होंगे, वो हमारे जो है वापस आ जाएंगे। तो इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसमें क्या होता है? हमारा जो है टेम्परेचर क्या होता है? पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है। वो पार्टिकुलर टेम्परेचर पर जो हमारा वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं हमारे लिक्विड के वेपर्स जो होते हैं, पार्टिकुलर टेम्परेचर इन द क्लोज सिस्टम, जितने मॉलिक्यूल हमारे एवापोरेट होंगे उतने मॉलिक्यूल रीबेक होंगे वेपर्स की फॉर्म में, उसमें हमारा इक्विलिब्रियम स्टेज होगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। तो वेपर प्रेशर is equilibrium is a state when the rate of evaporation is equal to the rate of condensation। उसमें क्या होता है कि हमारा जो है equilibrium is a state when the rate of evaporation जितने मॉलिक्यूल्स हमारे ऊपर गए and equal to the rate of condensation means जितने हमारे मॉलिक्यूल ऊपर से जो है वो जाके उसमें वापस आए, कंटेनर में जाके गिरे, लिक्विड में जाके गिरे, तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स वो वापस आएंगे। उसी में जो होगी एक इक्विलिब्रियम होगी, जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे उतने मॉलिक्यूल क्या आएंगे? जो है रीबेक होंगे, वापस लौट के आएंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं। लिक्विड स्टेट हमारा कन्वर्ट होगा जो है वेपर्स की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में जो है वेपर्स वो क्या होंगे? हमारे रीबेक होंगे। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन कहेंगे। वेपर प्रेशर टेक प्लेस इन क्लोज सिस्टम, वो क्लोज सिस्टम में अकर होता है ऑन हीटिंग बिकॉज़ इन ओपन सिस्टम और ओपन लिक्विड मॉलिक्यूल्स मिक्स अप विद एयर। हमारा ये वेपर प्रेशर जो है ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता, क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या होगा? मॉलिक्यूल हमारे जो है ऊपर जाएंगे, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो एयर में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, वो वापस नहीं आएंगे। तो हमारा क्लोज सिस्टम होगा, जितने मॉलिक्यूल एवापोरेट हो जाएंगे उतने मॉलिक्यूल वो क्या आएंगे? हमारे लौट के आएंगे वापस। तो उसमें हमारी क्या होगी? इक्विलिब्रियम होगी। वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। तो इसलिए ये हमारा ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता, ये क्लोज सिस्टम में होता है। उसके बाद जो है कंडेंसेशन प्रोसेस होता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एवापोरेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंडेंसेट कमिंग बैक इज कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस वो होता है जितने मॉलिक्यूल हमारे एवापोरेट होंगे, जितने मॉलिक्यूल ऊपर जाएंगे उतने मॉलिक्यूल हमारे क्या आएंगे? वापस आएंगे, लिक्विड में आएंगे। क्लोज सिस्टम, ऊपर से ढक्कन दिया होगा लिक्विड में, जितने मॉलिक्यूल हमारे एवापोरेट हो जाएंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, वो सरफेस से जो है वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। फिर जो है ऊपर ढक्कन दिया होगा उसे
उससे जो है वो टकरा के वो वापस जाके कंटेनर के में जाके उसमें जो लिक्विड होगा उसमें गिरेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद है हमारा कि वेपर प्रेशर एक जो है एक प्रेशर होता है जिसको हम मेजर करते हैं। द यूनिट ऑफ वेपर प्रेशर इज एक्सप्रेस इन द मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, हमारा मिलीमीटर ऑफ द मर्क्यूरी। जो हमारा हाइड्रोजन एक लिक्विड होता है वो क्या करता है, एक लिक्विड मेटल एलिमेंट है वो क्या करता है जो है हमारे कम टेम्परेचर को वो क्या करता है जल्द मालूम कर लेता है। तो इसी जो है इसीलिए जो है हमारा ये लिक्विड मर्क्यूरी जो है वो प्रेशर को क्या कर लेता है, वो क्या कर देता है जल्द उसको मेजर कर देता है। तो वो हमें बताता है कि कंडेंसेशन जो है हमारा जो वेपर प्रेशर है वो मेजर किया जाता है। वो किस में मेजर किया जाता है, हमारा टार न्यूटन में क्या किया जाता है, हमारा वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है। तो बेसिकली कोई परेशान होने की बात नहीं है। ये हमारा सिर्फ एक जो है वेपर प्रेशर का जो है यूनिट होता है जिसमें हमारा मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मतलब मर्क्यूरी जितना ऊपर राइज होगा उतना वो क्या होगा हमारा प्रेशर की वो रीडिंग बताएगा। तो टार न्यूटन ये भी क्या है हमारा प्रेशर का क्या है यूनिट है। उसके बाद हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द वेपर प्रेशर, कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वेपर प्रेशर पे। पहला हमारा फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड हमारे जो है दो किस्म के होते हैं, एक हमारे पोलर लिक्विड होते हैं, दूसरे क्या होते हैं हमारे नॉन पोलर लिक्विड होते हैं। वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। हमारा जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करते हैं किस पर, नेचर ऑफ लिक्विड पर। पोलर लिक्विड हैव लो वेपर प्रेशर। पोलर लिक्विड के पास क्या होता है, लो वेपर प्रेशर होता है, इसलिए कि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एक दूसरे के करीब होते हैं, इसलिए वो जल्द वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि उसे हम ज्यादा टेम्परेचर देते हैं बाद में वो जाके वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है लो होता है देन नॉन पोलर में वेपर प्रेशर हमारा क्या होता है ज्यादा होता है एट सेम टेम्परेचर। उसमें हमारा सेम टेम्परेचर जो है पोलर और नॉन पोलर लिक्विड में हमारा क्या है सेम टेम्परेचर है। सेम टेम्परेचर पर जो हमारे नॉन पोलर होंगे वो ज्यादा क्या करेंगे हमारे जो है वेपर प्रेशर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो ज्यादा वेपर प्रेशर क्या करेंगे एक्सर्ट करेंगे। तो नॉन पोलर में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे से जो है डीपली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं जल्द वेपर्स की फॉर्म में क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो हमारे नॉन पोलर होते हैं उसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, पोलर के बीच में वेपर प्रेशर क्या होता है कम होता है। उसके बाद इट इज बिकॉज़ ऑफ द मोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलर लिक्विड। हमारा जो वेपर प्रेशर होता है वो पोलर लिक्विड में इसलिए कम होता है कि उसमें क्या होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट होती है क्या होती है हाई होती है, और उसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होता है हमारा हाई होता है। उसके बाद हमारा है वाटर या पोलर लिक्विड। वाटर हमारा कौन सा लिक्विड है, पोलर लिक्विड है, तो उसमें क्या होता है हमारा जो वेपर प्रेशर है लेस होता है कम होता है। क्यों होता है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसमें ज्यादा होता है, इसलिए वो क्या करता है वेपर प्रेशर जो है कम एक्सर्ट करता है। अल्कोहल हमारा क्या है नॉन पोलर लिक्विड है, इसमें क्या होता है जो है वेपर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है, इसलिए कि उसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होता है, वो जल्द वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ज्यादा प्रेशर उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं एक्सर्ट करते हैं, इसलिए अल्कोहल में क्या होता है हमारा वेपर प्रेशर क्या होता है ज्यादा होता है। उसके बाद हम आते हैं कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। द वेपर प्रेशर इन इज मोर इन स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। हमारा जो वेपर प्रेशर होता है स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स में क्या होता है हमारा ज्यादा होता है। जितने मॉलिक्यूल की साइज क्या होगी हमारी स्मॉल होगी, उतने मॉलिक्यूल जल्द हमारे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट इजीली देन लार्ज साइज मॉलिक्यूल। हमारे स्मॉल साइज मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में जल्द कन्वर्ट हो जाएंगे देन लार्ज साइज मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में। लार्ज साइज मॉलिक्यूल वो जो है वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होने में क्या लेते हैं टाइम लेते हैं, इसलिए वो उसमें क्या होता है हमारा जो है वेपर प्रेशर क्या होता है लार्ज साइज मॉलिक्यूल में कम होता है, क्योंकि वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने में क्या लेते हैं टाइम लेते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है हमारा जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो भी स्ट्रांग होती है और वो जल्द जो है हमारे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, इसलिए स्मॉल साइज मॉलिक्यूल वो जल्द हमारे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हेक्सेन, हमारा हेक्सेन है इसकी साइज क्या है कम है देन डीकेन। तो
तो ये हमारा हेक्सेन जल्द क्या होगा, एवापोरेट होगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और हमारा जो डीकेन होगा वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने में क्या लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल की साइज क्या हमारी बड़ी है और हेक्सेन के मॉलिक्यूल की साइज क्या छोटी है, इसलिए ये हेक्सेन जल्द इजीली एवापोरेट हो जाएगा और जो हमारा डीकेन है वो एवापोरेट होने में क्या लेगा, टाइम लेगा। उसके बाद हमारा एक टेंपरेचर, वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है, जितना हमारा टेंपरेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर उतना हमारा बढ़ेगा। वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर, जितना हमारा टेंपरेचर बढ़ेगा उतना हमारा क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा जो वाटर का जो है वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है, 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, मतलब हमारा टेंपरेचर इतना है कि वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो इतना होगा। जितना हमारा टेंपरेचर बढ़ेगा उतना हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो इधर देखिए हमारा जो है टेंपरेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर हो गया, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी वो क्या होगा, प्रेशर होगा, क्योंकि ये प्रेशर हमारा क्या है, ज्यादा, ये प्रेशर कम है, क्योंकि इधर हमारा टेंपरेचर कम है तो इसलिए ये हमारा प्रेशर भी कम है। इधर क्या हमारा टेंपरेचर बढ़ गया तो हमारा ये प्रेशर भी बढ़ गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक वेपर प्रेशर, उसके कुछ फैक्टर्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।